सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ये समझ लिया था कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। अब बात आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज पे कि क्या होती हैं एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या है वो केमिकल इक्वेशंस जिस पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम अटकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज मैं सबसे पहले क्लास में कवर करने वाली हूँ कि हर कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन हो उसका मतलब ये नहीं कि वो एसिड है। क्या है वो पॉइंट, जल्दी से देखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज समझ ली थी, क्या कि जो भी मेरे एसिड्स होंगे वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे, H+ आयंस प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो दैट मींस उनके पास हाइड्रोजन होगा। यस, अगर उनके पास हाइड्रोजन होगा तभी वो H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्या उस केस में वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। बट डज दैट मीन जो भी कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन हो वो एसिड ही हो? ऐसा हो सकता है? सोचिए, मैं बोल रही हूँ ये मेरा एक कंपाउंड है, लेट्स से ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? ग्लूकोज इज C6H12O6। ठीक है, अब इसके पास कितने सारे हाइड्रोजन्स है? इट हैज 12 हाइड्रोजन्स। बट डज दैट मीन कि ये एसिडिक होगा? क्या ये एसिडिक हो सकता है? तो उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, लेट्स से मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने डाला ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है, और एक मैंने बीकर लिया, उसके अंदर डाला मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब लेट्स से ये सॉल्यूशन है आपका, यहाँ पे एक वायर ली, यहाँ एक वायर ली, और इधर एक बल्ब, यहाँ एक बैटरी लगा दी, एंड देन मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। अच्छा, अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ बल्ब का सिंबल, ठीक है। बैटरी का ये होता है सिंबल, ठीक है, ये मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब जब मैंने ये ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये पूरा, मतलब यहाँ लेट्स से एक स्विच भी लगा रखा था, एक स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही क्या हुआ, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? सोचिए, चलिए सोचने के लिए दिया। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे साइड में एक और बैटरी लगाई, एक बल्ब लगाया, और इसको इसके अंदर डाल दिया, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। अब ये दोनों केसेस में मैंने क्या किया है, एक सोल्यूशन ले रखा है, यहाँ पे ले रखा है ग्लूकोज का सोल्यूशन, यहाँ ले रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन, ठीक है। दोनों केसेस में मैंने सेम वोल्टेज की बैटरी लगा दी और साथ में एक बल्ब लगा दिया। अब मैं क्या जानना चाह रही हूँ, क्या मेरा दोनों केसेस में बल्ब ग्लो करेगा या सिर्फ किसी एक ही में करेगा? HCl में करेगा, ग्लूकोज में क्यों नहीं करेगा? तो यहीं से हमें बात, यस, ग्लूकोज कंडक्टिंग नहीं है। क्यों नहीं कंडक्टिंग? क्योंकि ग्लूकोज आयंस नहीं प्रोड्यूस कर रहा, राइट। ग्लूकोज के पास इतने सारे हाइड्रोजन्स थे, बट ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये आयंस नहीं प्रोड्यूस करेगा। सो दैट मीन्स अगर मेरे पास बहुत सारे हाइड्रोजन्स हुए भी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक एसिड है, right? So all the compounds containing hydrogen are not necessarily acid. ठीक है, इस पॉइंट को प्लीज याद रखना। तो ग्लूकोज के पास इतने सारे हाइड्रोजन थे, पर यहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म आयंस। ग्लूकोज आयंस नहीं बनाता, कोई चार्ज स्पीशी नहीं बनाता जो यहाँ से करंट को कैरी करके इस बल्ब को ग्लो करा देती। Whereas HCl क्या आयन प्रोड्यूस करता है? H प्लस Cl माइनस, यही आयंस प्रोड्यूस करता है। अब ये आयंस क्या करेंगे, ये करंट को यहाँ से, मतलब चार्ज स्पीशीज हैं तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है, तो ये करंट को ट्रैवल कराएंगी, जिसकी वजह से मेरा बल्ब ग्लो करेगा। सो बल्ब विल ग्लो इन दिस केस। यस, यस। So glucose solution is a covalent compound. It does not form any ion. So it will not be a conducting solution. Whereas HCl, hydrochloric acid, does form ions, does form charged species. So it is a conducting solution. So in this case, my bulb will glow. मेरा bulb glow करेगा. Yes? Clear है? ठीक है? चलिए, दूसरी बात, क्या मेरा HCl
क्या मेरा HCl हर कंडीशन में एसिड की तरह बिहेव करता है? क्या बोल रही हूँ मैम, समझ आई बात? देखिए मैं बोल रही हूँ कि लेट्स से मेरा एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रिपेयर हुआ, लेट्स से वो अपनी गैसियस फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? गैसियस फॉर्म में, मतलब वो एक गैस था। तो क्या वो गैसियस फॉर्म में भी एसिड की तरह बिहेव कर रहा था? मतलब क्या इस केस में मैं HCl गैस को ब्लू लिटमस के थ्रू पास करूंगी, तो क्या उस केस में मेरा ये ब्लू लिटमस रेड होगा? सोच के बताइए, सोचिए। मैं बोल रही हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस है, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने ब्लू लिटमस के थ्रू पास किया, ठीक है। आई हैड अ ब्लू लिटमस पेपर, उसको मैंने उसके थ्रू पास किया। क्या उस केस में ये ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा? एसिड है, होना चाहिए। क्या लगता है? नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में जब बताई थी आपको बात, लास्ट क्लास में भी समझाया था। क्या समझाया था? कि एसिड्स फॉर्म आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब मैं एसिड को पानी में डिसॉल्व करती हूँ तब वो आयन फॉर्म करते हैं। उन आयंस की वजह से यहाँ पे मुझे कलर चेंज मिलता है। So acids will behave like, or acids will show their behavior. कब दिखाएंगे वो अपना behavior? When dissolved in water, मतलब जब हम उनका क्या बना लेंगे? Aqueous solution. When we prepare their aqueous solution, then in that case they will turn this blue litmus red. ठीक है, फाइन, ये बात क्लियर है एकदम? ठीक है। I think everybody has noted, right? Noted this point? चलिए देखिए, यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ। Acids do not show acidic behavior in absence of water. Acids अपना acidic behavior नहीं दिखाते अगर पानी नहीं है। जैसे पहले तो प्रिपरेशन देखते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स कैसे होता है। सोडियम क्लोराइड reacts with concentrated sulfuric acid. This is what? This is sulfuric acid. जब मेरा सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? सोडियम सल्फेट, और एक गैस भी फॉर्म होती है, एंड दैट गैस इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। ठीक है, देखिए इस टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम क्लोराइड लिया और उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं हम? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कौन सी गैस फॉर्म हुई है? कौन सी गैस फॉर्म हुई है? HCl गैस। कौन सी फॉर्म हुई है? HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। अब अगर यहाँ पे मैं एक ड्राई लिटमस पेपर लेके आती हूँ, क्या मेरा ड्राई लिटमस ब्लू, मतलब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा? नहीं होगा। वही अगर एक मैं मॉइस्ट लिटमस पेपर लाती हूँ, मॉइस्ट मतलब मैंने अब एक गीला ब्लू लिटमस पेपर लिया, तो उससे क्या होगा? HCl गैस जैसे ही उस वाटर के कांटेक्ट में आएगी वो क्या होने लगेगी? डिसोसिएट होने लगेगी इनटू आयंस, जिसकी वजह से मेरा ये ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? रेड। यस, ठीक है। सो ड्राई HCl गैस does not behave as acid in absence of water. पानी के एब्सेंस में वो बिल्कुल भी अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। वो कब दिखाएगा? जब मैं उसके पास में एक मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेकर आऊंगी तो वो फटाफट क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। फाइन, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। केस स्टडी, कभी असर्शन, रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकता है, राइट? ठीक है, मुझे ये था कि केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम कवर कर ले, राइट, जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। डन? क्लियर? नोटेड बेटा? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, पहले एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर बेसिस की देखेंगे।
तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है कैसे मेरा एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है. सो इट इज लाइक अ मेटल एंड एसिड का फेस ऑफ. ठीक है, समझे कैसे होता है? चलिए, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. सो सबसे पहला है मेरा एसिड का मेटल के साथ कैसा इनकाउंटर होता है. जब मेरा मेटल एसिड के पास जाता है तब क्या न्यू चीजें फॉर्म होती हैं वो समझना है, राइट? सो फर्स्ट रिएक्शन यू कैन राइट डाउन व्हाट हैपेंस व्हेन योर एसिड रिएक्ट विद मेटल. सो क्या लिखेंगे? देखिए, मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, जब मेरा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. कैन यू प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन, सिमरा? ठीक है, अब इस रिएक्शन को मैं लिख के दिखाऊंगी. आई होप सबने बस इतना सा पॉइंट लिख लीजिएगा. ठीक है, आगे कैसे रिएक्शंस होंगी वो अभी हम सारे मेटल्स के साथ करके देखेंगे. ठीक है, डन. चलिए, तो सबसे पहली रिएक्शन लिखेंगे. एक मेटल लेते हैं जिंक. जिंक मेटल लिया, लेट्स से मैंने ऐसे टेस्ट ट्यूब में लिया, जिंक मेटल के पीसेस लिए. ठीक है, जिंक मेटल के पीसेस लिए, राइट? उसके ऊपर यहां से मैं कौन सा एसिड डाल रही हूँ? लेट्स से आई एम पुटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैं कौन सा एसिड डाल रही हूँ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब मैं जिंक मेटल के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रही थी तब क्या हो रहा था? जिंक सॉलिड इज रिएक्टिंग विद HCl aqueous solution और एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा था इसके अंदर. क्या था वो सॉल्ट? वो था जिंक क्लोराइड, ZnCl2. ठीक है, उसके अलावा एक गैस भी इवॉल्व हो रही थी, एक गैस भी निकल रही थी यहाँ से. वो गैस थी आपकी हाइड्रोजन गैस. कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस. यस. So when my zinc metal reacts with HCl, it gives me salt plus hydrogen. ठीक है, तो ये रहा zinc plus hydrochloric acid रिएक्ट करके क्या बना? जिंक. ZnCl2 is what? जिंक क्लोराइड. आई होप सबको फॉर्मूला लिखना आता है. जिसे नहीं आता वो एक बार देख लीजिए. Zn पे होता है 2 प्लस, Cl पे होता है माइनस. ये है 2, ये है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Zn1 Cl2. जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, हाइड्रोजन गैस. फाइन. और किसी मेटल की करके देखें. चलिए, और किसी मेटल की करके देखते हैं. किसकी करूं बताइए? मैग्नीशियम. लेट्स टेक मैग्नीशियम. मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl. क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? जल्दी से बनाइए. क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 aqueous plus H2 gas, right? This is aqueous. Fine. Acid change करूं, सल्फ्यूरिक एसिड लूं. Let's say zinc solid plus एसिड क्या ले लिया? सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, which is H2SO4 aqueous. क्या फॉर्म होगा? अब देखिए जिंक क्या बनाएगा? हाँ देखिए, H2 तो निकलेगी तो जिंक किससे जुड़ेगा? SO4 से. यस, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 aqueous plus H2 gas. This is zinc sulfate. तो आप कोई भी मेटल लीजिए और उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक सॉल्ट फॉर्म होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी, राइट? ठीक है, अब चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ा हुआ है. अब मुझे जल्दी से सोच के बताइए कि हाइड्रोजन गैस का क्या टेस्ट होता है? मतलब हाउ कैन आई डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस? कैसे डिटेक्ट कर सकती हूँ? पॉप साउंड, राइट? योर हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ pop sound, so we can do a pop sound test.
हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन सा करते हैं? वी डू पॉप साउंड टेस्ट। हाइड्रोजन का बबल आया ऊपर, ठीक है, अगर उस हाइड्रोजन बबल के पास मैं एक जलती हुई कैंडल ले जाऊं तो वो बबल कैसे पॉप होगा, मतलब कैसे फटेगा? पॉप, राइट? यस, सो योर हाइड्रोजन गैस बबल्स बर्न विद द पॉप साउंड, राइट? दिस इज अ पॉप साउंड टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस। तो इससे हम प्रेजेंस उसकी कंफर्म कर सकते हैं, राइट? ठीक है, चलिए पहली सेट ऑफ रिएक्शंस क्लियर है, कैसे मेरा मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, किसके साथ? एसिड्स के साथ। डन? ऐसे और भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी। आपने देखा होगा आपके घर में जैसे कोई खट्टी चीज होती है, ठीक है, जैसे दही है, और दही हम स्टोर करते हैं, और विनेगर या लेमन जूस, इनको कभी भी ना हम मेटालिक वेसल में नहीं स्टोर करते। ऐसा नहीं है कि कॉपर के बर्तन में मैं दही रख दूं। क्यों नहीं रखते होंगे? अब समझ आ गया क्यों नहीं रखते होंगे? कॉपर क्या है? मेटल है। जिंक, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। अगर मैं इनके अंदर दही स्टोर करके रखूंगी तो क्या होगा? दही का एसिड इन मेटल के साथ क्या करने लग जाएगा? रिएक्ट करने लग जाएगा। करेगा? यस। सो जितने भी आपके सार फूड स्टफ्स होते हैं, लाइक कर्ड, विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इन सब चीजों को यूजुअली हम ग्लास वेसल्स में करते हैं, है ना, कांच की चीजों में स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें मेटल वेसल में स्टोर करेंगे तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करने लग जाएंगे एसिड्स, and they form poisonous substances also which can cause food poisoning and can damage our health. So this is very important. पूछा जाता है कि हम खट्टी चीजें लाइक सार फूड स्टफ्स को मेटल वेसल में क्यों नहीं स्टोर कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज उनके अंदर का एसिड क्या करता है? रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल के साथ, और फॉर्म करेगा कोई ना कोई पॉइजनस सब्सटेंस व्हिच कैन डैमेज आवर हेल्थ, राइट? ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। डन? आगे चलें, सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शंस देखें, और क्या करता है एसिड, और किसके साथ रिएक्ट करता है, देखें जरा, समझें। सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शंस में लेट्स सी एसिड और किसके साथ रिएक्ट करता है। हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करता है। तो अब पहले उनकी रिएक्शन समझने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए मेटल कार्बोनेट होता क्या है, ठीक है? कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट होता है CO3। आई होप सबको पता होगा, CO3 2-, ये होता है ना कार्बोनेट आयन, दिस इज कार्बोनेट आयन। अब मेटल कार्बोनेट मतलब मेटल के साथ कार्बोनेट लगा हुआ है। सो लेट्स से अगर मैं बोलूं राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट, तो फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम पे क्या होता है? Na+, या सोडियम पे होता है Na+, कार्बोनेट इज CO3 2-, ठीक है? तो यहाँ +1 है तो इसके नीचे 1 लिख दिया, यहाँ 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Na2 CO3, ठीक है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। तो अब हमें देखना है कि मेरा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है? उसके साथ रिएक्शन करने पे वो क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, देखें देखें। चलिए, तो सबसे पहले लिख लीजिए, जब मेरा मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स व्हेन योर एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल कार्बोनेट, ठीक है? जनरल इक्वेशन, सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख लो, उसके बाद तो हम क्या कर लेंगे, उसके अलग अलग डिफरेंट मेटल कार्बोनेट और एसिड्स के साथ रिएक्शंस लिख लेंगे। आपको पहले जनरल पता होना चाहिए कि जनरल क्या है, ठीक है? जनरल इक्वेशन पता चल गई, क्या है? मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है? फाइन। सक्षम आ रहा है समझ? कैमरा तो ऑफ है। चलिए,
अब क्या करते हैं, एक मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं। तो मेटल कार्बोनेट है मेरा Na2CO3, जो मैंने अभी लिखा था। कौन है ये? सोडियम कार्बोनेट। इसकी मैंने रिएक्शन कराई किसके साथ? HCl के साथ, राइट। दोनों का सोल्यूशन ले लिया मैंने, फाइन। इसकी मैंने जब रिएक्शन कराई HCl के साथ तो क्या हुआ, Na तो जुड़ गया Cl के साथ, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में होता था ना, वैसे वैसे थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। सो Na जुड़ गया Cl के साथ, तो क्या बन गया? कार्बोनेट के साथ तो वो ऑलरेडी सॉल्ट है, अब दूसरा नया सॉल्ट ही बनाएगा, तो क्या बन गया? NaCl। और क्या थे बाकी प्रोडक्ट्स? CO2 एंड वाटर, ये तो कांस्टेंट ही है। CO2 एंड वाटर तो सेम ही है, बस हर बार एक ये सॉल्ट, एक आपको नया प्रोडक्ट लिखना, राइट। ठीक है, चलिए एक और ट्राई कीजिए। मैंने दिया आपको सोडियम कार्बोनेट ही दिया और एसिड चेंज कर दिया। यहाँ पे एसिड क्या कर दिया मैंने? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होगा मेरा सॉल्ट? Na किससे जुड़ेगा? SO4 के साथ, तो क्या बनेगा? सोडियम SO4 के साथ Na पे क्या? Na पे प्लस होता है, SO4 पे 2 माइनस, तो 1 2, तो Na क्या हो गया? Na2, यस, SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। बाकी तो सेम ही है प्रोडक्ट, CO2 एंड वाटर, यस। सो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं, right? When my metal carbonate reacts with an acid, it gives me salt, CO2 and water. Done? Clear? चलिए एक और करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं मेटल कार्बोनेट चेंज करती हूँ, ठीक है। सो मेटल कार्बोनेट, लेट्स से मैंने ले लिया यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, ठीक है। यही होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, Mg पे 2 प्लस, CO3 पे भी 2 माइनस, तो 2 2 कैंसिल, Mg। इसकी रिएक्शन करो HCl के साथ, क्या बनेगा? क्या बनेगा? फिर MgCO3 की ही रिएक्शन कर देना किसके साथ? H2SO4 के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे MgCl के साथ लगेगा तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और बाकी तो सेम ही है, CO2 एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, गुड, प्लस CO2 एंड वाटर, ठीक है। आ गई आई होप सबको केमिकल इक्वेशन लिखनी। कोई भी मेटल कार्बोनेट आ जाए, कोई भी एसिड आ जाए, लिख लेंगे, राइट, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या है? मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट, CO2 एंड वाटर, फाइन, डन। आगे चले चले। अब वहां पे एक और इक्वेशन लिखी थी, अगर आपको ध्यान हो, एक तो लिखी थी मेटल कार्बोनेट्स की और दूसरी लिखी थी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो अगर मेरा मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, तब क्या होगी? तब भी बेटा सेम वही मिलेंगे, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। बस हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? देखिए, कार्बोनेट होता है आपका CO3 2 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3 माइनस, ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ करेगा रिएक्ट, तो उस केस में भी सॉल्ट, CO2 एंड वाटर, ठीक है। जनरल इक्वेशन लिख लो पहले। ठीक है, लिख ली सबने जनरल इक्वेशन। आगे चलें, लें कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से शुरू करें। करें शुरू, इधर देख लो, करें शुरू। चलें, लेट्स से सबसे पहले मैंने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? Na
NaHCO3 Na पे प्लस है, HCO3 पे माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस इक्वली है, तो NaHCO3। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब मेरा एसिड जैसे HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो सोडियम Cl के साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, और बाकी साइड प्रोडक्ट्स तो सेम थे, CO2 एंड वाटर। ठीक है, फाइन। चलो सोडियम के अलावा कुछ और लें, क्या लें, कैल्शियम ले लें। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला होगा इसका, पहले तो ये बताइए। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कितना बड़ा नाम है ना। देखिए कैल्शियम पे क्या होता है, Ca2+, यस, और हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3-। ये 2 है, ये 1 है, क्रॉस हुआ तो कैल्शियम तो 1 ही है, HCO3 कितने हो गए, ट्वाइस, तो HCO3 को कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट में, एंड दिस, राइट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HCl के साथ, कराइए, हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ। अभी यहाँ मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, आपको सारी इक्वेशंस बैलेंस भी करनी है, राइट। तो जितनी भी इक्वेशंस हमने आज लिखी होंगी ना, वो सारी इक्वेशंस आपको बैलेंस करनी है होमवर्क में, राइट। क्या करेंगे, तो पहले तो क्या होगा, कैल्शियम क्या फॉर्म हो जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, यस, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम पे 2+ होता है और Cl पे माइनस, तो कैल्शियम क्लोराइड, और साइड प्रोडक्ट्स तो सेम ही है, CO2 एंड वाटर। ठीक है, फाइन। तो अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए तो उस केस में भी ये दो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम, इनफैक्ट ये भी वही है, सॉल्ट ही है ना, तो प्रोडक्ट्स आर सेम, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। तो अगर कार्बोनेट हो तब भी यही प्रोडक्ट, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तब भी सेम प्रोडक्ट्स हैं, कोई नए तरीके के प्रोडक्ट्स नहीं फॉर्म हो रहे। क्लियर है, फाइन, रिटन दिस, हैव यू रिटन दिस, नोटेड दिस। चलिए अब यहाँ पे एक चीज बताइए, कौन सी गैस निकल रही है हमेशा, कौन सी गैस फॉर्म हो रही है यहाँ पे, CO2 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 CO2। अब मैं CO2 को कैसे डिटेक्ट करूं, व्हाट इज द टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बताइए। हमें डज कार्बन नॉट डाइऑक्साइड, सपोर्ट कंबशन। अच्छा ठीक है, इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, सो इट कैन बी यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, राइट। और क्या है, CO2 को कंफर्म करने का क्या टेस्ट था जो हमने केमिकल रिएक्शंस चैप्टर में किया था, क्या उसे कुछ लाइम वाटर टेस्ट नहीं बोलते थे, याद आया, लाइम वाटर टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या था वो लाइम वाटर टेस्ट, जब मैं अपने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा फॉर्म होती है विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, देखा होगा ना, कोक की बॉटल खोलते हैं तो क्या निकलती है उसमें से, एफर्वेसेंस निकलती है, ऐसे बबल्स से निकलते हैं, सो वो क्या है, वो CO2 के बबल्स हैं, क्योंकि ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, व्हाट आर दीज आर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, राइट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है जिसमें मुझे ब्रिस्क एफर्वेसेंस दिखती है। तो जब मैं ये गैस लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास करती हूँ, तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की। क्यों होता है मिल्की, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास करते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, राइट। ठीक है, अब ये कहानी तो हमें केमिकल रिएक्शन चैप्टर में भी पता था, ये रिएक्शन हमने तब भी की थी। अब यहाँ पे एक न्यू एडिशन हुआ है, क्या एडिशन हुआ है, एडिशन ये हुआ है, लेट्स से अगर मैं CO2 गैस को एक्सेस में पास कर दूं, मतलब इसने इसको मिल्की टर्न कर दिया, ठीक है, पर मैं क्या कर रही हूँ, आई एम स्टिल पासिंग मोर CO2 गैस थ्रू दैट सोल्यूशन में, और पास करे जा रही हूँ, और उससे क्या हुआ, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि पानी में सोल्यूबल होता है। आपको पता है प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट इज समथिंग व्हिच इज नॉट सोल्यूबल,
तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट क्यों है ये प्रेसिपिटेट? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, ये एज अ प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट हो गया, राइट, हो गया, यही होता है प्रेसिपिटेट। अब मैंने जब इसके थ्रू एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, आई शो यू, जब मैंने इसके थ्रू एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी तो क्या हुआ, मेरा जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था वो क्या होने लग गया, डिसॉल्व होने लग गया, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर था, इसके थ्रू हमने एक्सेस में CO2 पास करते गए और थोड़ी देर बाद मुझे एक क्लियर सॉल्यूशन मिला। क्लियर सॉल्यूशन क्या बता रहा था कि कोई न्यू चीज फॉर्म हो चुकी है, और वो जो भी न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो वाटर में क्या है, सोल्यूबल है, राइट। दैट्स व्हाई वी गॉट अ क्लियर सॉल्यूशन। अदरवाइज मुझे सॉल्यूशन क्लियर क्यों मिलता? कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या था बेटा, इनसोल्यूबल था पानी में, इसीलिए वो एज अ प्रेसिपिटेट नीचे दिख रहा था। लेकिन जब मैं उसके थ्रू CO2 गैस पास करती गई तो मैंने देखा थोड़े समय बाद मेरा सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो गया, प्रेसिपिटेट खुद ही डिसॉल्व हो गया, क्योंकि अब एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो चुका था विच वाज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फाइन। और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अच्छा, इसमें तो बेकिंग सोडा का मैंने बता दिया, बाद में बता दूंगी, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ठीक है। सो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या होता है, पानी में सोल्यूबल होता है, इसीलिए हमको क्लियर सोल्यूशन मिला था, राइट। किस लिए मिला था? बिकॉज ये मेरा जो कंपाउंड है ये वाटर में सोल्यूबल है। डन, बात क्लियर? वापस समझा सकते हो? दोबारा, ओके, आई विल रिपीट। देखिए, मैंने बोला जब हम, आई विल जस्ट राइट डाउन जिससे और क्लियर होगा। देखिए, लाइम वाटर क्या होता है मेरा, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू अगर मैं CO2 गैस पास करूं तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट क्यों है? प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, यस यस और नो, ये पानी में सोल्यूबल नहीं है। तो जैसे लेट्स से मैंने यहाँ टेस्ट ट्यूब ली थी, इस टेस्ट ट्यूब में क्या था, लाइम वाटर था, इस लाइम वाटर के थ्रू हमने क्या करी, CO2 गैस पास करी, और थोड़े समय बाद हमें यहाँ नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट था कैल्शियम कार्बोनेट का। पर हम यहाँ पे माने नहीं, हम रुके नहीं भाई, हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। हम और पास करते गए, स्लोली क्या हुआ, ये सोल्यूशन पूरा क्लियर हो गया, सोल्यूशन पूरा क्लियर हो गया। अब कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर जो फॉर्म था हुए थे मेरे प्रोडक्ट्स, इनके थ्रू मैंने एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी, जिसकी वजह से एक न्यू चीज फॉर्म हुई, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है, वाटर में सोल्यूबल है। यस यस, दैट्स व्हाई वी गॉट अ क्लियर सॉल्यूशन, राइट। ये कब हुआ? जब मैंने एक्सेस में CO2 गैस पास करी, फाइन। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक स्टेज पे बना और फिर वो वापस से क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, which is a clear solution or which is forming a clear solution and it is soluble in water, right? Clear? Any doubt अभी भी इस टॉपिक में? This is important from exam perspective, मतलब इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस, फाइन, क्लियर अने? ठीक है, I hope everybody has noted also. Noted? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे चलें। दैट वाज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमने लास्ट क्लास में वो टर्मरिक वाले एग्जांपल में देखा था। जब मैंने टर्मरिक पे क्या डाला था, डिटर्जेंट डाला था, तो वो रेडिश ब्राउन हो गया था, फिर उसके ऊपर नींबू डाल के मैंने उसे वापस येलो कर दिया था। तो क्या किया था एक्चुअली नींबू ने,
उसका डिटर्जेंट के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया था. सो कैंसिलिंग एसिडिक, मतलब एसिड अगर बेस के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है या बेस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, when my acid react with the base it gives us salt and water. क्या देता है हमें वो, salt and water. ठीक है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखो ये बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट है. मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कराया था, अगर याद हो तो एक बार देख लीजिएगा. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जब मैंने कराई थी तब भी मैंने ये वाली रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की कराई थी कि जब मेरा ये बेस क्या है, Na+ OH- HCl में H+ Cl-, तो यहाँ क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा. तो Na+ लगेगा Cl के साथ, तो ये हो गया सॉल्ट, और H+ और OH- कंबाइन करके क्या बन गए, पानी. राइट, यस. एक और एग्जांपल देखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और साथ में मैंने ले लिया H2SO4. ठीक है, अब H2SO4, तो यहाँ पे K+ है, OH- है, हाइड्रोजन प्लस है, SO4 नेगेटिव है. तो K किसके साथ जुड़ेगा, SO4 के साथ, 2-, क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट. यस, तो K के साथ K+ है, SO4 2-, 1 2, तो K2SO4, और साइड में तो वाटर तो है ही. yes, salt and water. So if any base or acid react with each other they will always give us salt and water. अभी इसमें भी ना थोड़ी सी एक चीज है जो मैं आगे की क्लासेस में समझाऊंगी, क्योंकि अभी तक हम क्या मान रहे हैं कि हमारे सॉल्ट्स क्या है, न्यूट्रल है, बट अभी आगे जाके हम देखेंगे वी हैव सम एसिडिक सॉल्ट्स आल्सो एंड बेसिक सॉल्ट्स आल्सो. ठीक है, अभी के लिए हम न्यूट्रल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना हम एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और बेस भी स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं. ठीक है, तो जब मैं एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लूंगी, ऐसे से अलग अलग केसेस लूंगी, तब कैसे सॉल्ट फॉर्म होंगे वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे. फाइन, अभी के लिए हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है. यस, फाइन. ठीक है, अब क्या और कोई भी है जो ऐसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे सकता है, जी हाँ दे सकता है, मेटल ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड्स बेटा क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स का कैसा नेचर होता है, बेसिक होता है. तो अगर मेरा मेटल ऑक्साइड कभी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर. क्योंकि मेटल कैसे एक्ट कर रहा है, बेस की तरह कर रहा है, उसमें मैंने क्या डाला है, एसिड डाला है, तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर. यस, एग्जाम्पल जैसे ये है कॉपर ऑक्साइड और ये है HCl. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है. कॉपर पे है 2+, ऑक्सीजन पे है 2-, यहाँ पे है H+, इस पे है माइनस, तो Cu किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ. एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है ना डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो कॉपर विल कंबाइन विद Cl, तो क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड. राइट, और यहाँ पे क्या रह गया, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, H के साथ, तो बन गया वाटर. वाटर तो सेम ही है. यस, बस सॉल्ट आपको देखना है क्या फॉर्म होगा, वो भी आसान है, यहाँ वाला प्लस उसके नेगेटिव के साथ जाके लग जाएगा. राइट, तो ये बिल्कुल वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बस हमें क्या पता होना चाहिए, हमें मेटल ऑक्साइड्स का नेचर पता होना चाहिए. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, क्या नेचर होता है मेटल ऑक्साइड का, बेसिक. क्या होता है, बेसिक. राइट, so when a base reacts with an acid we get salt and water. So these are the 4 major types of chemical reactions of acids. पहली क्या थी, जब मेरा मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, एसिड के साथ कर रहा था, तब क्या मिल रहा था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. फिर हमने देखा मेरा मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ कर रहा था, तब मिल रहा था सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. हाइड्रोजन कार्बोनेट पे भी सेम मिल रहे थे. और तीसरा था न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, सॉल्ट एंड वाटर. राइट,
सो ये 3 मेजर कैटेगरीज आपको याद रखनी है जनरल इक्वेशन की। उसके बाद आपको कोई भी इक्वेशन आ जाए लिखने को, यू कैन इजीली राइट। ठीक है, कैटेगरीज समझ आ गई। 3 ही कैटेगरी है अगर आप ध्यान से देखिए तो। एक तो है मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी सॉल्ट एंड H2 गैस। फिर है मेटल कार्बोनेट एंड या हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस, इनकी अगर एसिड के साथ है तो क्या है, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। तीसरी आपकी बेस प्लस एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। यस, यहाँ पे बेस मेरा और क्या हो सकता है, मेटल ऑक्साइड्स, राइट। सो ये 3 ही तो है मेजर रिएक्शंस, 3 ही है ना। यस, इन्हीं पे हमने सारे एग्जांपल्स देखे, कुछ और तो देखा नहीं। फाइन, क्लियर है। तो ये हो गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देखेंगे और पीएच स्केल समझेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे जो भी मैं आपको बोल रही थी कि एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स होते हैं वो भी देखेंगे, राइट। सो प्लीज डोंट मिस द क्लास। फाइन, ठीक है।